जिनको कहते हैं उपपीठ। प्रधान पीठ कौन सी है? कतरियासर, बीकानेर। और जो उपपीठ है इसकी वो कितनी है? 5 हैं। पहली है बमलू, इलिखमादेसर, पुंडरासर, मालासर। ये मालासर किसने दिया था? ये मालासर जो गांव है मैंने कल बताया था आपको कि किसने दिया था? सिकंदर लोदी ने। किसने दिया था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी इनको 500 बीघा जमीन देते हैं और क्या देते हैं? मालासर गांव। जो मालासर गांव है इनको देते हैं किनको? जसनाथ जी को। एक होता है पांचला सिद्ध, ये नागौर में है। ये इनकी क्या कहलाती है? मथुरा। जसनाथी संप्रदाय की जो मथुरा कौन सी कहलाती है? पांचला सिद्ध। अब देखो इसमें क्या है, जो मालासर है ये कहाँ पे है? बीकानेर। ये भी कहाँ पे है? बीकानेर। ये जो पांचों ये 5 पीठ हैं, उपपीठ हैं, जिनमें से 4 पीठ तो कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। एक पीठ कहाँ पे है? नागौर के अंदर है। जो मालासर है इसको किसने चलाया था? टोडर जी। उसके बाद लिखमादेसर है, हासो जी। पुंडरासर है, हारो जी। और ये है बमलू, हालो जी। जो मालासर है ये बीकानेर के अंदर है, पुंडरासर ये बीकानेर के अंदर है, लिखमादेसर बीकानेर और बमलू बीकानेर के अंदर। और पांचला सिद्ध कहाँ पे है? नागौर के अंदर। देखो जो बमलू है बीकानेर के अंदर, इसको किसने चलाया था? हालो जी के द्वारा। लिखमादेसर को हासो जी, पुंडरादेसर को हारो जी और मालादेसर को टोडर जी। इनके द्वारा क्या है? इनको चलाया गया था। ये क्या थे? इनके संस्थापक थे। जो पीठ है इनके उपपीठ, उनके क्या हैं? संस्थापक हैं। कौन? हालो जी, हारो जी, हासो जी और क्या है? टोडर जी। ये क्या है? इनके संस्थापक हैं। और 5वीं पीठ कौन सी है? पांचला सिद्ध, नागौर। इसको क्या कहते हैं? जसनाथी संप्रदाय की मथुरा। क्या कहते हैं? जसनाथी संप्रदाय की मथुरा। एक यशो पुराण मैंने बताया था, इनकी एक किताब है जिसको किसके द्वारा लिखा गया है? रामनाथ जी के द्वारा। इसको क्या कहते हैं? इनकी जसनाथी संप्रदाय की बाइबल। क्या कहते हैं? बाइबल। ये मैंने लिखा दिया शायद बाइबल वाला, तो नेक्स्ट क्लास में लिखा दिया था। तो ये उपपीठ लिख लीजिए इनकी। कितनी उपपीठ है? 5 हैं। किनकी है? जसनाथी संप्रदाय की। पांच उपपीठ कौन सी है? बमलू, लिखमादेसर, पुंडरासर, मालासर, पांचला सिद्ध। ये उपपीठ है। देखो रटने की इनको जरूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो इनको पढ़ो, क्योंकि जिसमें क्या है कि देखो एक तो क्या होता है, क्वेश्चन आने वाला होता है, और एक होता है कि अपन क्या है कि एक बड़े ब्रॉड स्तर पर तैयारी करें। तो ब्रॉड स्तर पर तैयारी करने के लिए इन पीठों को याद करना है। अगर आपको जैसे जल्दीबाजी में अगर याद करना है सिर्फ करंट, तो उसमें हमको याद करने की जरूरत नहीं है। 5 उपपीठों को बस आप इनको याद रख लीजिए, हालो जी, हारो जी। ठीक है, इससे ही आपका काम हो जाएगा। और मैंने इनके जो सहयोगी बताए थे वो संत, वो कौन कौन से थे? लालनाथ जी, सवाईनाथ जी, और कौन थे? रामनाथ जी। रामनाथ जी के द्वारा कौन सा पुराण लिखा गया? यशो पुराण, जिनको क्या कहते हैं? इनकी बाइबल कहते हैं। और अपन के क्या होते हैं? जसनाथी संप्रदाय कंप्लीट हो जाते हैं। 5 पीठ है, 5 पीठों के संस्थापक हैं, इनको लिख लीजिए। देखो आपका ये जो टॉपिक है वो कल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। संत और संप्रदाय क्या हो जाएंगे? कंप्लीट।
आगे चलें। अब आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट संप्रदाय कौन सा पढ़ेंगे अपन? बिश्नोई संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? बिश्नोई संप्रदाय। नेक्स्ट संप्रदाय आप डाल लीजिए बिश्नोई संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? ये जो बिश्नोई संप्रदाय है किसके द्वारा, बिश्नोई संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया? जाम्बोजी के द्वारा। तो नेक्स्ट जो संत डालिए हम, जाम्बोजी। जसनाथ जी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। देखो 5 पीठ जो मैंने उपपीठ लिखाई है इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ब्रॉड स्तर पे पढ़ना है तो ही पढ़िए। अब जाम्बोजी कौन से संप्रदाय से, कौन सा संप्रदाय चलाया जाम्बोजी ने? बिश्नोई संप्रदाय। जाम्बोजी को क्या कहते हैं? जम्बेश्वर। जाम्बोजी या जम्बेश्वर कहते हैं इनको। इनके द्वारा बिश्नोई संप्रदाय चलाया गया था। बिश्नोई यानी होता है 20 + 9 यानी 29 नियम। किनके द्वारा दिए गए थे? जाम्बोजी के द्वारा। किसके द्वारा? जाम्बोजी के द्वारा। तो 20 नोई यानी 20 और 9 यानी 29 नियम किनके द्वारा दिए गए थे? जाम्बोजी के द्वारा। तो इनके द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया? बिश्नोई संप्रदाय। अब अपन जाम्बोजी के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। देखो जाम्बोजी का जो जन्म होता है वो होता है कहाँ पे? पीपासर। कहाँ पे होता है? पीपासर नागौर के अंदर होता है, एक पवार राजपूत के अंदर, राजपूत परिवार के अंदर होता है। कब होता है? कृष्ण जन्माष्टमी को। कब होता है? और कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है ये आपको पता ही होगा, क्योंकि मेले और त्यौहार मैंने आपको पढ़ाई दिए हैं। तो कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या आती है? कृष्ण जन्माष्टमी। और कृष्ण जन्माष्टमी को किनका जन्म होता है? जाम्बोजी का, पीपासर नागौर के अंदर। लिख लीजिए। और किस ईस्वी में होता है? 1451 ईस्वी में। कब होता है? 1451 ईस्वी में किनका जन्म होता है? जाम्बोजी का। लिखना नहीं है किसी को, पहले एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद में देखो मैं टाइम देता हूँ। आप लिखा रहा हूँ, आप लिख रहे हो, क्या मतलब है? ये तो किताबों में भी लिखा हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में आपको मैं टाइम दे देता हूँ, उसके बाद लिख लिया करो। देखो जाम्बोजी है, जाम्बोजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? सबसे पहले बात बिश्नोई। 20 + 9 यानी 29 नियम। आपको कल मैंने बताया था चरणदासी, उसमें कितने नियम थे? 42। मैंने बताया था चरणदासी को रटने का एक स्टाइल है 4, और ये चरण लिखते हैं ना अपन ऐसे चरण, तो रे से क्या बन गए? 2। तो 42 नियम हो गए। बिश्नोई 20 तो यहाँ से और 9, 20 और 9 29 नियम। ये कौन सा संप्रदाय है? बिश्नोई संप्रदाय, जाम्बोजी के द्वारा चलाया गया। 1451 में इनका जो जन्म होता है वो पीपासर नागौर के अंदर होता है। कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका क्या होता है? जन्म होता है। इनको क्या है? इनके कई उपनाम भी हैं। इनके जो उपनाम हैं इनके जाम्बोजी के, एक तो है इनको कहते हैं पर्यावरण वैज्ञानिक। किनको कहते हैं? जाम्बोजी को। जाम्बोजी क्या कहते हैं? पर्यावरण वैज्ञानिक। विष्णु का अवतार क्या कहते हैं? और तीसरा कहते हैं गूंगा गहला। ये 3 इनके क्या है? उपनाम है। किनके? जाम्बोजी के। पहला कौन सा है? पर्यावरण वैज्ञानिक। मैंने आपको बताया था जब एक घटना घटी थी, कौन सी? खेजड़ली वाली। तो खेजड़ली वाली घटना में क्या होता है? 363 लोग जो शहीद हो जाते हैं वो इन्हीं का परिणाम है। बिश्नोई संप्रदाय के थे वो। तो इन्होंने इनकी क्या करते हैं? खेजड़ी वृक्ष की क्या करते हैं? सब सर्वाधिक पूजा करते हैं। तो इसके संप्रदाय में क्या होता है कि जो हरे वृक्ष होते हैं उनको काटना पाबंदी होती है। जीव हत्या इस संप्रदाय में पाप होता है। जैसे आपने देखा होगा सलमान खान पे अब भी केस चल रहा है काले हिरन का। तो इसमें क्या होता है? जो हिरन होता है इनका सबसे प्रिय जानवर होता है। और ये क्या है कि हिरन उन्होंने क्या कर दिया था? सलमान खान ने हिरन को मार दिया था। उस पर आज भी क्या है कि बिश्नोई जो चलता है वो बिश्नोई धमकी दे रहा है ना वो सलमान खान को, आपने देखा होगा, न्यूज़ देखी होगी। तो ये क्या करते हैं? जैसे जीव हत्या पे इन्होंने मना कर दिया कि जीव को अपन को मारना नहीं है, पेड़ पौधे हैं उनको काटना नहीं है। ये किसने बताया था? ये जाम्बोजी के द्वारा। तो जाम्बोजी है
अब इनके के उपनाम है, एक तो पर्यावरण वैज्ञानिक, विष्णु का अवतार, गूंगा गहला। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, आप कहोगे विष्णु का अवतार, अपन पढ़ रहे हैं निर्गुण संत, निर्गुण संत में विष्णु कहाँ से आ गए? देखो इसमें होता क्या है, इस संप्रदाय में जो विष्णु की उपासना की जाती है वो निर्गुण रूप में की जाती है। किस रूप में की जाती है? निर्गुण रूप में। एक तो होता है साकार रूप और एक होता है निराकार रूप। निराकार रूप में क्या होती है? निर्गुण भक्ति होती है। साकार रूप में होती है सगुण भक्ति। इसमें ये विष्णु की जो स्तुति करते हैं इस संप्रदाय में, लेकिन इसी में क्या होता है, मूर्ति वगैरह नहीं रखते हैं विष्णु की। उसमें क्या करते हैं, विष्णु को ये मानते हैं निराकार है उसका रूप, वो जन्म ही नहीं ले सकती। तो ये निराकार रूप में पूजा होती है किसमें? विष्णु संप्रदाय में विष्णु की। तो इनको किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का निर्गुणी अवतार माना जाता है। ये तीन इसके क्या है? उपनाम है। दूसरा क्या है, इनके जो पिता हैं उनका नाम है लोहट जी, माता हंसाबाई, और बचपन का नाम होता है इनका धनराज जी। गुरु इनके होते हैं गोरखनाथ जी। गुरु कौन होते हैं? गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी इनके क्या होते हैं? गुरु होते हैं। एक बार मेरे साथ बोलोगे, जाम्बो जी जिनके द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया? विष्णुई संप्रदाय। इनका जन्म कब हुआ? 1451 में। कहाँ पे हुआ? पीपासर नागौर के अंदर। इनका किस परिवार में हुआ? राजपूत पवार राजपूत परिवार में इनका जन्म होता है। कब होता है? कृष्ण जन्माष्टमी पर, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। उसके बाद में है इनके उपनाम, विष्णु का इनको अवतार कहते हैं, और क्या कहते हैं? गूंगा गहला। और क्या कहते हैं इनको? पिता का नाम क्या है इनका? लोहट जी। माता का नाम हंसाबाई। गुरु कौन थे इनके? और बचपन का नाम क्या है इनका? धनराज। ये उतार लीजिए। जाम्बो जी को और क्या कहते हैं? जम्बेश्वर। क्या कहते हैं? जम्बेश्वर जी। इसमें लिखना जाम्बो जी। जाम्बो जी क्या लिखो? विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक। विष्णुई संप्रदाय के कौन है ये? प्रवर्तक, चलाने वाले। कौन? जाम्बो जी। और जाम्बो जी के कोष्ठ ऊपर लिख लीजिए जम्बेश्वर। जाम्बो जी को और क्या कहते हैं? जम्भेश्वर। फिर लिखेंगे इनके उपनाम। पहले उपनाम लिखिए इनके, पर्यावरण वैज्ञानिक, विष्णु का अवतार और गूंगा गहला। उपनाम लिखिए। उपनाम के जस्ट बाद लिखना जन्म। है ये है गूंगा गहला। फिर लिखेंगे इनका जन्म 1451 में पीपासर नागौर में। और फिर लगा देंगे एक कोष्टक जिसमें लिख देंगे पवार राजपूत परिवार, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। जन्म लिखेंगे 1451 पीपासर नागौर। जन्म डालिए, जन्म में लिखिए पीपासर नागौर 1451 पवार राजपूत परिवार में, कृष्ण जन्माष्टमी को। कब होता है? कृष्ण जन्माष्टमी। और कृष्ण जन्माष्टमी आपको पता है कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। थोड़ा सा क्या है कि मुंह पे जबान पे लाइए इन शब्दों को, जिससे क्या आपके फिलों में आए। फिर लिखिए इनके पिता का नाम, माता का नाम, बचपन का नाम, और गुरु गोरखनाथ जी। लिख लिया? कल से तो आपके सर आ जाएंगे मैथ वाले। और कल अपन का ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट। संत और संप्रदाय अपन के क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में नया टॉपिक चालू करेंगे। देखो जो सीईटी वाला है उनका 50% कोर्स क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। सीईटी वालों का क्या हो गया? 50% कोर्स कंप्लीट। उनके सिर्फ 4 टॉपिक बच रहे हैं। एक तो होता है चित्रकला, एक हस्तकला, और एक है लोक नृत्य, और एक बचे हैं लोक संगीत। लोक नृत्य, लोक संगीत, हस्तकला, चित्रकला, ये 4 टॉपिक है। उसके बाद में क्या है? वेशभूषा, और उनको क्या कर दिया जाएगा? विदा। 5 टॉपिक है, उनके बाद उनका हो जाएगा कंप्लीट। फिर आरएस वाले हैं, उनको पढ़ाया जाएगा।
मेरा तो 50% कोर्स हो चुका है कंप्लीट, सीईटी का कह रहा हूँ मैं, जिन्होंने सीईटी के पैसे दिए उसकी नहीं कह रहा हूँ मैं, आरएएस वालों की। लिख लिया ना, चले आगे। अब आते हैं, देखो ये क्या है, अब इनका जो जन्म होता है, जसनाथ जी का जन्म कब होता है? जसनाथ जी के पूछ रहा हूँ मैं, जसनाथ जी का कब होता है? 1482 में। ये क्या करते हैं, इनके इसके समकक्ष में मैंने बताया था 1500 ईस्वी में क्या होता है, इनकी मुलाकात होती है किनकी? गोरखमालिया नामक स्थान बीकानेर के अंदर, किनकी? जाम्बू जी की और जसनाथ जी की। उस समय मैंने बताया था कि मैं आपको जाम्बू जी पढ़ाऊंगा जब मैं बताऊंगा कि इनकी मुलाकात किनके साथ होती है, जसनाथ जी के साथ होती है। अब इनके द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया? बिश्नोई संप्रदाय। ये कब चलाया गया? 1485 में। कब चलाया गया? 1485 में। एक समराथल एक जगह है बीकानेर के अंदर, वहाँ पे एक टीला है, धौक धौरा। कौन सा है? एक टीला हुआ करता था क्योंकि ये रेगिस्तान था, टीला का नाम है धौक धौरा। इस धौक धौरा पे बैठ के इन्होंने क्या है कि बिश्नोई संप्रदाय को क्या किया था? चलाया था। यानी जो नियम दिए थे, 29 नियम या 29 उपदेश दिए थे, वो किन्होंने दिए थे? जाम्बू जी के द्वारा दिए थे। तो क्वेश्चन आता है कि जो समराथल बीकानेर है उसमें एक जगह पड़ती है धौक धौरा, एक टीला है, उस पर बैठकर इन्होंने क्या दिए थे? उपदेश दिए थे और बिश्नोई धर्म संप्रदाय को क्या किया था? चलाया था। किन्होंने? जाम्बू जी ने। किन्होंने चलाया था? जाम्बू जी के द्वारा। बिश्नोई में मैंने बता दिया 20 + 9 यानी टोटल कितने नियम होते हैं? 29 नियम होते हैं। तो बिश्नोई में सर्वाधिक किस जाति के लोग शामिल हुए? सर्वाधिक अनुयायी जो किस जाति के हैं? जाट जाति के। और जसनाथी संप्रदाय में भी किस जाति के सर्वाधिक अनुयायी हैं? जाट जाति के। तो इसमें है जो जाट जाति के हैं, सर्वाधिक अनुयायी हैं। जाट जाति के क्या है? सर्वाधिक अनुयायी। जसनाथी संप्रदाय में भी जाट जाति के सर्वाधिक अनुयायी हैं और इनके भी क्या है? जाट जाति के सर्वाधिक अनुयायी है। जाट थे वो क्या बन गए? बिश्नोई बन गए। अब जो कोई नाम के आगे बिश्नोई लगाता है वो पहले क्या थे? जाट थे, लेकिन क्या बन गए? बिश्नोई बन गए। इस संप्रदाय में होता क्या है कि इनकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? लालासर में। लालासर कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर, जहाँ पे इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। और जो इनकी समाधि बनी हुई है वो कहाँ पे है? मुकाम तालवा। कहाँ पे है? मुकाम तालवा। ये इनकी क्या है? प्रधान पीठ है या मुख्य पीठ है। मृत्यु कहाँ होती है? लालासर में। कब होती है? 1536 में इनकी मृत्यु होती है लालासर बीकानेर के अंदर। उसके बाद में इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है? मुकाम तालवा, जहाँ पे क्या है? इनकी समाधि बनी हुई है। किनकी? जाम्बू जी की। इस समाधि पे क्या है? मेलों का आयोजन किया जाता है। जसनाथ जी के जो मेले हैं वो कब कब लगते हैं? जसनाथ जी के जो मेले हैं वो कब लगते हैं? आश्विन, चैत्र और माघ, इन सब की क्या है? शुक्ल सप्तमी को। आश्विन, चैत्र, माघ, शुक्ल की सप्तमी को। देखो इनके मेले हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, मेले आपको पता होना चाहिए कब कब लगता है। 3 बार मेले लगते हैं जसनाथी संप्रदाय के, आश्विन, चैत्र और माघ, इनकी शुक्ल सप्तमी को। इनका क्या होता है? आश्विन और फाल्गुन अमावस्या, 2 बार इनके मेले लगते हैं। और मेले कहाँ लगेंगे? प्रधान पीठ पे लगेंगे। प्रधान पीठ कहाँ पे है? मुकाम तालवा। कहाँ पे है? मुकाम तालवा। तो क्वेश्चन इस जो पूरे टॉपिक है इसमें से एक चीज़ बनती है कि इन्होंने जो बिश्नोई धर्म चलाया था वो कहाँ पे बैठ के चलाया था? ये कहाँ पे? धौक धौरा एक टीला है जो समराथल है। अब समराथल को ही क्या कहने लग गए? धौक धौरा। समराथल को अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि धौक धौरा नामक स्थान पर इन्होंने क्या किया था? बिश्नोई संप्रदाय चलाया था या फिर समराथल में चलाया था। और अपन को याद होना चाहिए कि समराथल में एक जगह है, टीला था एक, धौक धौरा, उस पर बैठ के इन्होंने 29 नियम चलाए। इनकी जो मृत्यु होती है वो लालासर बीकानेर के अंदर होती है। कहाँ होती है? लालासर बीकानेर के अंदर। मुकाम तालवा है एक जगह है जिसमें क्या है कि इनकी प्रधान पीठ बनी हुई है। क्या बनी हुई है? प्रधान पीठ, जहाँ पे मेलों का आयोजन किया जाता है फाल्गुन और आश्विन अमावस्या को। ये लिख लीजिए। इसमें 1485 में लिखना, नेक्स्ट लाइन में 1485 में समराथल बीकानेर, 1485 में समराथल बीकानेर नामक स्थान
नामक स्थान पर, और कोष्टक में लिख लेना टीला धौक दौरा। टीला, एक टीला था माटी का टीला, धौक दौरा स्थान पर, टीला धौक दौरा पर इन्होंने अपने अनुयायियों को कितने उपदेश दिए? 29। 20 और 9 क्या बन गए? बिश्नोई। 29 उपदेश दिए। इन 29 उपदेशों के आगे लिख लेना 120 शब्द। कितने शब्द? कल मैंने बताया था जसनाती संप्रदाय, उसमें कितने शब्द बताए थे? 36 नियम। कितने शब्द थे? 150 शब्द। कितने थे? 150 शब्द। अब इसमें कितने शब्द हैं? 120 शब्द। 29 उपदेश दिए और 29 उपदेश के आगे लिख लेना 120 शब्द। इसलिए इनके अनुयायी क्या कहलाए? बिश्नोई। मृत्यु लिख लेना लालासर बीकानेर के अंदर, और प्रधान पीठ या मुख्य पीठ कहाँ पे है? मुकाम तालवा बीकानेर। मुकाम तालवा कहाँ पे? नोह बीकानेर के अंदर। मुकाम तालवा बीकानेर। और यहाँ पर लिख लेना मेले आश्विन फाल्गुन अमावस्या को। लिख लिया? इसमें नोट लगा देना एक। इस संप्रदाय में सर्वाधिक अनुयायी जाट जाति के, इस संप्रदाय में सर्वाधिक अनुयायी जाट जाति के थे। तो जो जाट थे वो क्या बन गए? बिश्नोई बन गए। क्या बन गए? बिश्नोई। आगे चले। देखो ये क्या थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे, क्योंकि जो अपन के जसनाथ थे वो भी किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। तो सिकंदर लोदी से कह के इन्होंने क्या है कि गौ हत्या और जो वृक्ष होते हैं हरे वृक्ष, उनको काटने को पाबंदी लगवाई थी, प्रतिबंध लगवाया था। तो प्रतिबंध किसने लगाया था? सिकंदर लोदी ने। इनके कहने पर हरे वृक्षों पर और गौ हत्या पर इन्होंने क्या लगवाई थी? रोक लगवाई थी। किसको? जाम्बोजी के कहने पर इन्होंने क्या लगवाई थी? रोक। एक तो गौ हत्या पर और एक क्या है कि हरे वृक्षों को काटने पर। इन्होंने कहा था सिकंदर लोदी से कि ये गलत है, तो इन्होंने क्या है, इनके कहने पर सिकंदर लोदी ने क्या किया? गौ हत्या रुकवा दी और हरे वृक्षों को काटना वो इन्होंने प्रतिबंध करवा दिया। देखो जाम्बोजी है, इनके क्या है? उपदेश स्थल होते हैं, उनको क्या कहते हैं? साथरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो उपदेश स्थल होते हैं उनको क्या कहते हैं? साथरी। इसमें साथरिया लिखा हुआ है, नहीं तो साथरी कहते हैं उनको। जहाँ पे क्या है बैठ के उपदेश दिए जाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? साथरी। क्या कहते हैं? साथरी। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लेना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जिनके जो उपदेश स्थल होते हैं उनको क्या कहते हैं? साथरी। क्या कहते हैं? साथरी। ये चीज लिख लीजिए। इनके जो उपदेश स्थल है इस पर स्टार लगा लेना। इसमें लिखना जाम्बोजी के कहने पर, जाम्बोजी के कहने पर जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने गौहत्या और हरे वृक्षों की कटाई, गौहत्या और हरे वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया। कि कटाई पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध
लगा दिए। अब नीचे लिखना उपदेश स्थल। उपदेश स्थलों को क्या कहते हैं? इनके को साथरी या साथरिया। प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत है, लेकिन एक्चुअल में कहते क्या है? साथरी कहते हैं इनके उपदेश स्थलों को। और इस पे स्टार लगा लेना। बिश्नोई संप्रदाय के उपदेश स्थल को क्या कहते हैं? साथरी। जहां से ये क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। दूसरा ये है कि जो इस संप्रदाय में क्या होता है कि जैसे आप शामिल होना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो? बिश्नोई बनना चाहते हो। क्या बनना चाहते हो? बिश्नोई। तो इस जो प्रक्रिया होती है, जो बिश्नोई बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? पाहल। क्या कहते हैं? पाहल। नीचे और लिख लेना एक लाइन। बिश्नोई संप्रदाय बिश्नोई संप्रदाय बिश्नोई संप्रदाय में बिश्नोई संप्रदाय में किसी भी व्यक्ति को बिश्नोई संप्रदाय में किसी भी व्यक्ति को बिश्नोई बनाने की प्रक्रिया बिश्नोई बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाहल। क्या कहते हैं? पाहल। इस पे भी स्टार लगा लेना। क्या कहते हैं? पाहल। अब देखिए बिश्नोई संप्रदाय में इन्होंने क्या उपदेश दिए? पहले तो इन्होंने क्या है? विधवा विवाह। विधवा विवाह का क्या किया? प्रोत्साहन। दूसरा इन्होंने कहा जीव हत्या। जो जीव हत्या होती है, जिसमें क्या होते हैं? जो हिरण वगैरह होते हैं, उसको क्या माना? गलत माना। हरे वृक्षों की कटाई। कटाई को वर्जित। कि भाई जो हरे वृक्ष होते हैं, इसमें कोष्टक में लिख लेना खेजड़ी। हरे वृक्षों की जो कटाई होती है उसको क्या माना? वर्जित माना। इस संप्रदाय को अपनाने के बाद में आपको ये नियम है। पहला है विधवा विवाह को प्रोत्साहन। अगर कोई विधवा है तो उसके साथ विवाह करना में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है जीव हत्या है। उस जीव हत्या को रोकने के लिए इन्होंने बताया है कि जीव की हत्या करना है वो गलत है। दूसरा हरे वृक्षों की जो कटाई है उसको भी इन संप्रदाय ने गलत माना। चौथा है नीले कपड़े धारण करना। ये चार शिक्षाएं दी थी। किसने दी थी? जाम्बोजी के द्वारा। मुख्य शिक्षा क्या थी कि एक तो है विधवा विवाह, इनको इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। दूसरा क्या है कि हरे वृक्षों की कटाई है, उस पर इन्होंने क्या है कि प्रतिबंध बताया था कि भाई ये गलत बात है। तीसरा जीव हत्या पे इन्होंने गलत बताया था कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। और चौथा है नीले जो कपड़े होते हैं उनको अपन धारण करते हैं, वो भी गलत है। ये इनकी शिक्षा है। इस पर इधर आप लिख लीजिए। वो मैंने यहाँ लिख दी थी, इसमें लिखी हुई है। एक ही बात है क्या, पीपीटी में कभी तो कुछ होता है कभी नहीं होता है, ये है। मैंने लिख दिया था, इसमें आप लिख लीजिए। हरे वृक्षों को नहीं काटने चाहिए। हरे वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। वही एक ही बात है, मैंने लिखा है और ये भी लिखा है। मैंने मेरी भाषा में लिखा है। मैंने एक्चुअल में आपको ये चीज़ सिखाई है कि आपको बस समझ में आना चाहिए। लिखा हुआ किसी का भी हो, जीव हिस्सा नहीं करनी चाहिए, नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और विधवा विवाह को इन्होंने प्रोत्साहन किया। चीज़ एक ही है, गलत नहीं है, क्योंकि पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ। ये जो बात बोला था ना, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, ये खेजड़ी जब वृक्ष काटा था उस समय बताया था कि अगर सिर भी कट जाए पेड़ों की रक्षा के लिए तो भी कोई गम वाली बात नहीं है। लिख लो इसको।
ये कथन है, वैसे कोई आएगा नहीं, ये जाम्बोजी के द्वारा है। आप तो शिक्षा लिख लीजिए कि इस संप्रदाय में क्या होता है, हरे वृक्षों को, और कोष्टक में लिख लेना खेजड़ी। जीव हिंसा, हिरन, देखो सलमान खान ने हिरन कब का मारा है और आज भी क्या है कि वो डर डर के जी रहा है। उसको क्या है, एक सिक्योरिटी प्रदान की गई है, जेड प्लस की सिक्योरिटी प्रदान की गई है सलमान खान को। किस लिए, कि बिश्नोई कहीं मार ना दे। लॉरेंस बिश्नोई नाम है ना उसका, है? मारे नहीं मारे तो पता नहीं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है उसने क्या धमकी दी है कि सलमान खान को क्या सभी के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैं आगे से ये नहीं करूँगा। सलमान खान का अहम है कि वो नहीं माफ़ी मांग रहा है, इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई ने क्या उनको धमकी दी हुई है। देख लो कब का मारा हुआ है, सन 2000 या 1997 की बात है, जबकि ये फिल्म बनी है। काले हिरन का उन्होंने क्या किया था, शिकार किया था यहाँ पे, जब जोधपुर में फिल्म की शूटिंग चल रही थी। आज भी देखो उसको क्या है कि डर डर के जी रहे हैं। क्या? हाँ, नीले कपड़े, हाँ नहीं पहनने चाहिए, लिख रहा है ना, नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। धारण नहीं करना चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखाया नहीं, इसको लिख लिया किसी ने। अपन का जाम्बोजी क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि जाम्बोजी में इतना ही है। अपन को सबसे पहले जाम्बोजी के अंदर देखो एक चीज़ आती है कि अगर जाम्बोजी के अंदर सबसे पहला तो आता है कि इन्होंने क्या चलाया था, बिश्नोई संप्रदाय चलाया था। कहाँ पे चलाया था, कहाँ पे चलाया था? जोधपुर के अंदर है, एक जगह है समराथल, क्या है, समराथल, जिसमें क्या है, एक दौगदौरा जगह है जिसमें बैठ के इन्होंने क्या चलाया था, बिश्नोई संप्रदाय। इसमें कितने उपदेश होते हैं, बिश्नोई 20 + 9 यानी टोटल 29 नियम होते हैं, और शब्द पूछे तो 120 शब्द होते हैं। दूसरा, इसकी जो प्रधान पीठ है मुकाम तालवा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इनकी जो प्रधान पीठ है वो क्या है, मुकाम तालवा। मेले के ऊपर अभी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन मेले के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन को तो यही याद रखना है कि इनकी जो प्रधान पीठ है वो क्या है, मुकाम तालवा। जन्म कहाँ पे होता है इनका, पीपासर, कहाँ पे होता है, पीपासर, नागौर के अंदर। दूसरा क्या है कि ये शिक्षा वगैरह है, ये तो आपको एक समझाने के लिए, वैसे आती नहीं है शिक्षाएँ, लेकिन अगर कभी बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि बिश्नोई में जो है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ये तो क्या है, एग्जामिनर के ऊपर है वो क्वेश्चन कैसा बना दे। अभी शिक्षाओं में से बना दे तो बना दे, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं शिक्षाओं में से, अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन आ जाए तो आ जाए। इनको क्या कहते हैं, वैज्ञानिक संत, मैंने उपनाम लिखा दिए, इनके उपनाम भी आ सकते हैं, गूंगा गहला, और इनको क्या विष्णु का अवतार कहते हैं। इसमें क्या होता है, विष्णु की जो उपासना की जाती है वो किस रूप में की जाती है, निर्गुण भक्ति के रूप में, सगुण भक्ति के रूप में नहीं, निर्गुण भक्ति के रूप में। देखो दो तरीके की उपासना होती है, राम की, विष्णु की, कृष्ण की। एक तो निर्गुण निराकार रूप में, और एक होती है साकार रूप में। निराकार रूप में जो पूजा होगी उसमें क्या होगा, किसी जो गुरु के द्वारा आपने क्या दीक्षा ली होगी, उस गुरु का क्या लगा हुआ होगा, फोटो लगा हुआ होगा, और उसमें क्या होता है, निराकार रूप में पूजा होती है उस भगवान की। और साकार रूप में खुद मूर्ति है ये भगवान की, श्री कृष्ण जी की, ऐसे होता है। तो राम जी की, कृष्ण जी की निराकार में भी होती है, साकार रूप में होती है। अब नेक्स्ट लिखेंगे अपन जसनाथ जी अपन पढ़ाई दिए। अब लिखेंगे अपन दूसरा संप्रदाय, गूदड़ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, गूदड़, हेडिंग डालिए गूदड़ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है, गूदड़। कई बार क्वेश्चन आ चुका है भैया, लगता है ऐसा कि गूदड़ ये कोई संप्रदाय है क्या, लेकिन एक्चुअल में है। इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है, संत दास जी। कौन है, संत दास जी। इनके क्या है, ये प्रवर्तक है, किसके, गूदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक। इसकी जो प्रधान पीठ है, ये पीठों पे क्वेश्चन आ सकता है, दांतड़ा। क्या है, दांतड़ा। और दांतड़ा कहाँ है, शाहपुरा। पहले क्या था, ये शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर आता था, आजकल क्या है, शाहपुरा एक नया डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, इसलिए शाहपुरा हो चुका है। तो शाहपुरा, दांतड़ा, इसकी क्या है, प्रधान पीठ। अब दांतड़ा अपन कह देते हैं जिनके दांत ज़्यादा बाहर आ जाते हैं, वो दांतड़ा नहीं कह देते हैं अपन ऐसे कभी कभी कि दांतड़ा तो वो दांतड़ा है। देखो याद करने की ट्रिक है,
आपको इसमें क्या करना है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो गूदड़ संप्रदाय है इसके प्रवर्तक आ जाते हैं या प्रधान पीठ। इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, कुछ नहीं है, बस इनके प्रवर्तक और प्रधान पीठ याद रखनी है। गूदड़ संप्रदाय क्यों पढ़ा, क्योंकि संत दास जी क्या करते थे, गूदड़ी ओढ़ते थे। गूदड़ी आप जानते होंगे, तो गूदड़ी ओढ़ने के कारण संत दास जी के द्वारा इस संप्रदाय का क्या नाम पड़ गया, गूदड़ संप्रदाय। लिख लीजिए संत दास जी के द्वारा इस संप्रदाय का नाम क्या पड़ गया, गूदड़ संप्रदाय। भैया इंपॉर्टेंट लगा लेना, इनके प्रवर्तक कई बार क्वेश्चन आ चुका है और इनकी प्रधान पीठ। प्रवर्तक और प्रधान पीठ इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। गूदड़ संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, प्रवर्तक हैं, वो कौन है, संत दास जी। प्रधान पीठ कहाँ पे है, तांतड़ा शाहपुरा के अंदर। एक्चुअल में क्या था, पहले शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर आता था, लेकिन आजकल शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट है। जिस दिन ये भजनलाल जी इसको शाहपुरा को ख़त्म कर देंगे, भीलवाड़ा दोबारा भीलवाड़ा आने लग जाएगा, क्योंकि अभी दोबारा क्या रिव्यू बनाया है, कमेटी गठित की गई है कि इन डिस्ट्रिक्टों को कम किया जाए। संत दास जी के गूदड़ी ओढ़ने के कारण इस संप्रदाय का क्या नाम पड़ गया, गूदड़ संप्रदाय। कौन सा पड़ गया, गूदड़। अब लिखेंगे अपन लिख लिया, तो कौन कह रहा है रुको, देखो जो मैं इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ कम से कम उनको तो पढ़ के जाओ, उसके बाद में अगर आपको पढ़ना नहीं पढ़ना ये आपकी मर्जी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ भी अगर नहीं पढ़ के जा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर तो इसका मतलब ये है कि काला अक्षर भैंस बराबर। कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आपकी सीईटी क्लियर हो जाएगी, मैं इतना मैं विश्वास से कह रहा हूँ। और वैसे क्वेश्चन लगाया करो, आपको पता चल जाएगा। आप क्वेश्चन लगाते होंगे तो दिशा पब्लिकेशन में जो आपको बताए थे क्वेश्चन की, क्वेश्चन बैंक से, तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो परनामी संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय, परनामी। इसमें है नहीं, मैं लिखा देता हूं, परनामी संप्रदाय। परनामी अगरबत्ती परनामी अगरबत्ती भी आती थी पहले, आपने देखा होगा। आदर्श नगर में एक विधायक हुआ करते थे परनामी, उनके नाम से क्या उनका कारोबार था। अब वो बीजेपी के सांसद थे, अब तो खैर रफीक खान जीतते हैं यहाँ से, जयपुर के आदर्श नगर से। पहले क्या थे, वो जीतते थे, कौन, परनामी था उनका नाम, कुछ ऐसा ही था, वो उस समय जीता करते थे। परनामी संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, प्राणनाथ जी। कौन है, इस संप्रदाय की जो पीठ है वो कहां पे है, मुख्य पीठ, वो कहां पे, पन्ना, हीरा पन्ना। ये कहां पे, एमपी, मध्य प्रदेश। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश है, यहाँ पे इसकी क्या है, प्रमुख पीठ है। राजस्थान के अंदर एकमात्र पीठ कौन सी है, आदर्श नगर। कहां पे है, हाँ, उनका नाम था अशोक परनामी, एक सिटिंग विधायक थे उस समय, जो रफीक खान था, उनके बाद में शायद इससे एक साल 5 साल पहले थे अशोक परनामी। आदर्श नगर ये कहाँ पे है, जयपुर के अंदर। कहाँ पे है,
देखो राजस्थान के अंदर इसकी एकमात्र पीठ कहाँ पे है? आदर्श नगर जयपुर के अंदर है। और वैसे मुख्य पीठ कहाँ पे है इनकी? पन्ना। पन्ना कहाँ पे है? एमपी। एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर। इसमें क्या है संप्रदाय में, श्री जो कृष्ण जी होते हैं निर्गुण भक्ति की जाती है। कौन सी भक्ति? निर्गुण भक्ति। श्री कृष्ण जी की कौन सी भक्ति की जाती है? निर्गुण भक्ति। इस संप्रदाय में जो सर्वाधिक अनुयायी हैं वो कहाँ के हैं? जयपुर के ही हैं, क्योंकि जयपुर के सर्वाधिक अनुयायी इससे क्या जुड़े थे? किस संप्रदाय से? परनामी संप्रदाय से। इस संप्रदाय का जो ग्रंथ है कुजलम स्वरूप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इनके द्वारा जो ग्रंथ है कुजलम स्वरूप, इस पे स्टार लगा लेना भाई। कई तो वास्तव में लिखने ही आते हैं, दमादम लिख रहे हैं मैं लिखाना चालू किया नहीं, उसके जस्ट पीछे ही उनको लिखना। देखो इसमें क्या है, एक तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पे है? एमपी। एमपी में पन्ना एक जगह है जहाँ पे होती है। राजस्थान के अंदर आदर्श नगर में है। आदर्श नगर कहाँ पे पड़ता है? जयपुर के अंदर है। और मैंने बताया था अशोक परनामी जो सिटिंग विधायक थे वो उस समय, अभी नहीं है लेकिन उससे पहले थे, एक्स MLA, आदर्श नगर से जीता करते थे वो। इनके जो प्रवर्तक है वो कौन है? प्राणनाथ जी। ग्रंथ आपको याद रखना है, कुछ हो या नहीं हो ग्रंथ जरूर याद रखना है। क्या है? कुजलम स्वरूप। किसका है? परनामी संप्रदाय का। और राजस्थान में क्या होता है, इसकी एकमात्र पीठ आदर्श नगर में है। और जो सर्वाधिक अनुयायी है वो कहाँ के जुड़े हुए हैं? जयपुर के जुड़े हुए हैं। और श्री कृष्ण जी की इसमें कौन सी भक्ति की जाती है? निर्गुण रूप की भक्ति। एक होती है सगुण रूप की। सगुण रूप में श्री कृष्ण जी का आकार सबको पता है, मुरली लेके खड़े हुए हैं। और निर्गुण रूप में क्या है, एक प्रकार से क्या होता है, गुरु की एक जो चित्र होता है उसको रख दिया जाता है और उसकी किया जाता है कि भगवान है वो क्या निराकार है, उनका कोई आकार तो है नहीं श्री कृष्ण जी का, वही क्या है? परम ब्रह्म। गीता के अंतर्गत श्री कृष्ण जी से उपदेश दिए तो वो यही कहा था उन्होंने कि मैं क्या हूँ? ब्रह्म हूँ। जबकि वो खुद क्या थे? सगुण आकार के थे। और खुद को क्या बता रहे हैं? वो ब्रह्म बता रहे हैं। तो दोनों बातों में डिफरेंस आ गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, भक्ति भी दो प्रकार की होती है कि जो श्री कृष्ण जी है खुद को क्या बता रहे हैं गीता में कि मैं क्या हूँ? ब्रह्म हूँ, सबसे बड़ा परम ब्रह्म हूँ। कौन हूँ? श्री कृष्ण जी। और खुद क्या है? साकार रूप में थे। तो साकार रूप में पूजा होगी तो सगुण, इसमें क्या होती है? निराकार रूप में। निर्गुण भक्ति के संत पढ़ रहे हैं अपन, लिख लीजिए। और कुजलम स्वरूप पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार ग्रंथ आ चुका है क्वेश्चन। परनामी जो संप्रदाय का जो ग्रंथ है वो क्या है? कुजलम स्वरूप। लिख लेना, इस संप्रदाय में श्री कृष्ण की निर्गुण भक्ति की जाती है। मुख्य पीठ लिख लेना, राजस्थान के अंदर इसकी एकमात्र पीठ है आदर्श नगर में। और ग्रंथ है कुजलम स्वरूप, प्रवर्तक प्राणनाथ जी। लिख लिया? वो तो खैर मेरे साथ ही लिख लेते हो, उसमें तो क्या है, बाकी के लिए लिख रहे। नेक्स्ट है जो संप्रदाय है, एक तो इसमें दे ही नहीं रखे कुछ भी, नवल संप्रदाय लिखिए। नवल संप्रदाय लिखिए। नवल संप्रदाय। ये छोटे छोटे संप्रदाय हैं पर इनकी क्या कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आ जाते हैं कभी कभी। नवलदास जी के द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया? नवल संप्रदाय। इसके क्या है? ये प्रवर्तक हैं। हर्षोल्लाभ नागौर के अंदर इनका क्या होता है? जन्म होता है। किनका? नवलदास जी का। इनका जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। कहाँ पे है? इनकी जो मुख्य पीठ है, जो मुख्य केंद्र का मतलब होता है मुख्य पीठ। कौन सी? मुख्य पीठ। इनकी मुख्य पीठ कहाँ पे? जोधपुर के अंदर।
इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? नवल संप्रदाय। किसने चलाया? नवलदास जी के द्वारा चलाया गया। क्या हो गया? इनका एक ग्रंथ है नवलेश्वर अनुभव वाणी। तो नवलेश्वर अनुभव वाणी किनका ग्रंथ है? नवलदास जी का। क्वेश्चन आएगा कि नवलदास जी के द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया? नवल संप्रदाय। देखो नवल इसमें भी लिख रहा है, इसमें भी लिख रहा है, तो अपन को याद करने की जरूरत नहीं है। जन्म स्थान कभी कभार ही पूछता है, नहीं तो नहीं पूछता है, लेकिन मुख्य केंद्र जरूर पूछता है। मुख्य पीठ वो कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। और एक क्या है, इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है वो कौन सा है? नवलेश्वर अनुभव वाणी। लिख लीजिए, नवलेश्वर को ऐसे भी लिख लीजिए, नवलेश्वर अनुभव वाणी। नवलदास जी के द्वारा नवल संप्रदाय, तो पहले नवल संप्रदाय डालना, उसके प्रवर्तक डालना नवलदास जी, जन्म स्थान डालना हर्षोल्लाभ नागौर के अंदर, मुख्य पीठ कहाँ पे है इनकी? जोधपुर के अंदर। और जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था वो कौन सा लिखा था? नवलेश्वर अनुभव वाणी। देखो ये जरूर आ सकता है इनका ग्रंथ, और एक इनके द्वारा जो इनकी मुख्य पीठ है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है इसमें। नवलेश्वर अनुभव वाणी। इनके जो गुरु है उनका नाम था कर्ताराम। क्या था? कर्ताराम। लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। लिख लिया? आगे चलें। अलखिया संप्रदाय। कौन सा? अलखिया। अलखिया संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया? लालगिरी के द्वारा। किसके द्वारा? लालगिरी के द्वारा। इनका जो जन्म होता है वो सुलखनिया गांव है एक चूरू के अंदर। कहाँ पे है? सुलखनिया गांव चूरू के अंदर लालगिरी जी का क्या होता है? जन्म होता है। इनकी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। इस पे स्टार लगा लेना। दूसरा क्या है कि ये जब बीकानेर का जो दुर्ग था उसके जस्ट सामने रहा करते थे, तो कई वर्षों तक रहे। इसके कारण इनकी जो स्मृति में क्या है कि वहाँ पे एक लाल पत्थर है वो लगा दिया गया है। किन के लिए? लालगिरी जी के लिए। और अलख स्तुति प्रकाश इनका क्या है? ग्रंथ है। जो ये लालगिरी थे वो कहाँ पे रहा करते थे? बीकानेर का जो किला था या दुर्ग था उसके जस्ट सामने रहा करते थे, कई वर्षों तक रहे। तो इनकी जो स्मृति में क्या कर दिया गया है, यहाँ पे एक वो लगा दिया गया है, लाल पत्थर। लाल पत्थर कहाँ लगा दिया गया है? मैं लिख ही देता हूँ। कई वर्षों तक बीकानेर दुर्ग के सामने रहे थे, इसलिए अलग स्तुति प्रकाश इनका क्या है? ग्रंथ है। किनका? लालगिरी जी का। लालगिरी जी जो संप्रदाय है इसमें सर्वाधिक कौन से अनुयायी शामिल हुए? किस जाति के? मोची। जो मोची जाति के जो लोग हैं वो सर्वाधिक संप्रदाय को अपनाया था। जिन्होंने, किसने? मोची जाति के लोगों ने। तो लालगिरी जी हैं, इनके द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया? अलखिया संप्रदाय। कौन सा? अलखिया संप्रदाय। इनका जो जन्म होता है वो सुलखनिया गांव चूरू के अंदर होता है। अलख स्तुति प्रकाश इनका क्या है? एक ग्रंथ है। और बीकानेर दुर्ग के सामने ये क्या कई वर्षों तक रहे थे, तो इनकी जो स्मृति में क्या है कि वहाँ पे एक लाल पत्थर लगा दिया गया है। इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। और सर्वाधिक किस जाति के लोग शामिल हुए थे? मोची जाति के लोग। मोची जो जाति होती है ना, उनके लोग क्या है, इन्होंने सर्वाधिक इस संप्रदाय को क्या किया था? अपनाया था। अब इसमें मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है, एक तो इनका मुख्य केंद्र कहाँ पे है।
एक इनका ग्रंथ, और प्रवर्तक तो है ही हैं जिन्होंने इनको चलाया था। बस तीन चीज़ें याद होनी चाहिए, एक तो प्रवर्तक, एक इनकी जो मुख्य पीठ है, और एक इनका ग्रंथ। ये तीनों चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। बाकी की चीज़ें अगर याद हो जाएं तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये तीन चीज़ तो आपको याद होनी चाहिए। एक तो अलखिया संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया? लालगिरी के द्वारा। इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। मेरे साथ बोला कीजिए। और एक क्या है इनका ग्रंथ, क्या है? अलख स्तुति प्रकाश। लिख लिया? दो ही क्लास लग रही है क्या आपकी? ये ज्योग्राफी की और मेरी, बस हिस्ट्री वाली नहीं आ रही है? आते ही नहीं है। और ये मैथ वाली तो सर कल से आ ही जाएंगे। खैर मैथ वाले में तो काफ़ी पोर्शन हो गया होगा कि नहीं हुआ? उसमें भी नहीं हुआ कुछ? एक क्या हुआ है? एक ही बचा है मैथ में। कौन सा पढ़ा दिया? कितने पढ़ा दिए उन्होंने? परसेंटेज, लाभ हानि, ये सब पढ़ा दिए? प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा है क्या? अरे उनके दो चलते हैं, एक तो उनका चलता है रीजनिंग का पोर्शन, एक चलता है उनका मैथ का पोर्शन। आप मैथ का इतना जल्दी कोर्स होता नहीं है जो आप बता रहे हो। मैथ का कोर्स होता है 6 महीने के आसपास, 6-7 महीने के आसपास होता है। अगर आपको मैथ का पूर्ण कोर्स करना होता है, उसमें क्या होता है? अंकगणित भी आती है, आपकी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब आती है। चलें आगे। अब एक संप्रदाय लिखिए, राजा राम। राजा राम जी जो भी आए थे ना, राजा राम संप्रदाय है तो है, इसमें क्या है? इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? राजा राम जी। भाई राजा राम जी के द्वारा चलाया गया उनके द्वारा, और उन्होंने खुद ने अपना नाम रख लिया कि राजा राम जी ने क्या है? राजा राम संप्रदाय। तो राजा राम संप्रदाय राजा राम जी के द्वारा चलाया गया। इनकी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पे? शिकारपुरा, जोधपुर ग्रामीण। और इन्होंने क्या है? पर्यावरण संरक्षण का क्या दिया? संदेश दिया। देखो राजा राम जी संप्रदाय है, ये तो आपको याद हो ही जाएगा। अगर किसी को नहीं हो तो इस क्लास में तो ज़्यादातर हो ही जाएगा कि राजा राम जी के द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया? राजा राम संप्रदाय। राजा राम संप्रदाय में इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है? शिकारपुरा। शिकारपुरा कहाँ पे है? जोधपुर ग्रामीण के अंदर। कहाँ पे है? जोधपुर ग्रामीण के अंदर है शिकारपुरा, जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। और इन्होंने क्या किया? पर्यावरण संरक्षण का क्या दिया? संदेश दिया कि भाई पर्यावरण को क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। पर्यावरण वैज्ञानिक कौन थे? जाम ये वो अभी गए ना कई तो ये कह रहे हैं वो अभी गए ना वो कौन गया था अभी? जाम्बू जी गए थे। ऐसे नहीं आएगा कि अभी अभी गया, मैं अभी पढ़ के आया था, वो क्या था वो, मैं भूल गया उसको। ऐसे थोड़ी होते हैं क्वेश्चन भाई इनको क्या है, मैं आपको एक्यूरेट चीज़ बता देता हूँ। देखो आपको जब तक आप इनको 50 बार, कितनी बार? 50 बार। पढ़ने की स्टाइल होती है सबकी। एक तो होता है रट के पढ़ता है, रटता भी है, लिखता भी है। एक होता है कि बस आँखों से एक बार रिवीजन कंप्लीट, याद हो या नहीं हो, बस पढ़ते जा रहे हो। दूसरी बात, तीसरी बात, उनके लिए ये अगर वो 50 बार पढ़ देंगे ना तो उनके दिमाग में ये वर्ड है वो एकदम सेट हो जाएंगे। और एक बार पढ़ दिया ना, मजाक कह रहा हूँ, इतनी अच्छी लगने लग जाएगी बहुत। लेकिन शुरुआत में क्या दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि अपन पढ़ते हैं, अपन का माइंड ऐसा हो जाता है, पता नहीं कितने तो संप्रदाय हो गए, ये कहाँ तक पढ़ें,
किस किस संप्रदाय को पढ़ें, तो अपन का क्या दिमाग है ना वो काम नहीं करता है, बहुत कम मान करता है पढ़ने का, सही बता रहा हूँ मैं। लेकिन क्या है कि जब अगर एग्जाम का प्रेशर हो, जिसको कहते हैं डंडा हो, तो आदमी 10 बार पढ़ता है, सही बात बता रहा हूँ मैं। शुरू शुरू में बुरा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको जब इनको पकड़ बन जाएगी ना आपको, तो ऑटोमेटिक अच्छा लग जाएगा। देखो आपसे पहले कई जो लोग हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। अभी पशु परिचर की भर्ती है, किसी ने फॉर्म भरा है 1 दिसंबर को जिसकी एग्ज़ाम है, पशु परिचर, हाँ पशु परिचर की है, जो अभी गहलोत जी के समय पे निकली थी पशु परिचर। इसका जो एग्ज़ाम है वो कब है? 1 दिसंबर को है। इसमें कितने कैंडिडेट बैठ रहे हैं पता है? 18.5 लाख, 15 या 15.5 लाख कैंडिडेट बैठ रहे हैं पशु परिचर में, जिसका जो लेवल 1 कितना है? पे ग्रेड लेवल 1 है, मतलब एक प्रकार से 4th ग्रेड की नौकरी है। क्या है? 4th ग्रेड की नौकरी। उसमें भी कितने कैंडिडेट बैठ रहे हैं? 15 लाख। अब सोचो वो 15 लाख आदमी सिर्फ क्या नहीं देख रहे हैं, ये 4th ग्रेडों को नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ किसको देख रहे हैं? बस कि एक बार सरकार से पैसे आने लग जाएं 20-25 हज़ार, क्योंकि देखो लेवल 1 हो उनके लिए कितने आएंगे? कम से कम 20-21 हज़ार तो आएंगे। और अब तो वेतन आयोग दोबारा लगेगा, नवा वेतन आयोग लगेगा, तो उस वेतन आयोग में क्या होगी? फिर दोबारा इंक्रीज होगी सैलरी। सरकारी कर्मचारियों में क्या दिक्कत रहती है कि देखो इनका क्या होता है, एक तो इनका RGHS, मेडिकल सब कुछ फ्री, आपके कोई भी बीमारी हो जाती है एनी टाइम, आप क्या है, आपका इलाज है वो फ्री। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसके तहत आपका इलाज फ्री। कब कितने तक का? 7-8 लाख तक का। बिल कौन देगी? सरकार देगी। आपको क्या है कि भर्ती प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, जरूरी नहीं है कि आप सरकारी अस्पताल में जाओ, प्राइवेट अस्पताल में जाओ, आपके पास RGHS है, आपका इलाज मुफ्त होगा। आपका कोई भी जांच वगैरह हो, सोनोग्राफी से लेके कैसी भी जांच हो, आपको पता है कितना इलाज महंगा होता है। एक सामान्य आदमी अगर इलाज कराने जाए तो डॉक्टर तो सीधी सी बात है वो तो दवाई बनाएगा ही, उनका इलाज हो जाता है 1-1 लाख तक का। लेकिन RGHS लगते क्या हो जाएगा? फ्री। कौन देगी? सरकार। पेंशन, बुढ़ापे में क्या आएगी? पेंशन आएगी। पेंशन आएगी तो लोग क्या करेंगे, जैसे अपन के जो बेटा वगैरह है वो काम करके दे देंगे, नहीं तो क्या है कि कोई काम करके नहीं देगा कि अरे पापा जी की क्या पेंशन आ रही है, बढ़िया खाना खिलाते हैं उनको, क्या और जवान रखते हैं जिससे क्या ज़्यादा दिन तक पेंशन आए और अपना काम चले। पेंशन आती है, देखो प्रॉफिट बता रहा हूँ। तीसरा क्या है? सिक्योर है। सबसे ज़्यादा पता इसका पता है कब चला? जब कोरोना काल आया, सब प्राइवेट धंधे क्या हो गए? बंद हो गए। सिर्फ जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी सैलरी टाइम पे आती रही, चाहे मरने वाले मर रहे हैं, जीने वाले जी रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी टाइम पे आ रही है। वो कब पता चला? कोरोना काल में। वो सिर्फ लेवल 1 को नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ इसको देख रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब है, उनके लिए कितनी सुविधाएं हैं। उनका हेल्थ फ्री, सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य है उसकी देखभाल फ्री हो रही है। दूसरा आपको पैसा मिल रहा है। तीसरा क्या है? आपको इज्जत मिल रही है। सबसे बड़ा क्या है? इज्जत भी तो मिल रही है। ऐसा काम करो, एक 4th ग्रेड का काम यहाँ पे करो आप प्राइवेट स्कूल में करना, और एक 4th ग्रेड का आप सरकारी में करो, दोनों में अंतर है। यहाँ का 4th ग्रेड वाला काम करेगा तो वो 2 गाली भी काटता रहेगा, मन में गुस्सा रहेगा, कुंठित रहेगा, मन से वो फ्रस्ट्रेट रहेगा। सरकार में जाएगा वहाँ भी कुंठित रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वहाँ कुंठित नहीं रहेगा, वहाँ पे कोई अच्छा काम है, वो भी वहाँ ऐसा ही काम है, लेकिन फ़र्क इतना है कि उसको संतुष्टि मिल जाएगी जब वो महीने के अंत में, जब उसकी सैलरी में जब वो मैसेज बचता है ना कि हाँ 21-22 हज़ार आ गए, अब शांति से कि मैंने काम इतना किया है, मैंने इतनी एजुकेशन की है तो मुझको इतना नौकरी मिल गई, तो इतना फ़ायदा रहता है। फिर अगर आप लेवल 1 को लेके और फिर तैयारी चालू करें, सुनना मेरी बात, लेवल 1 की तैयारी की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपकी इस उम्र में अगर लेवल 1 लग जाती है उसके बाद में आपके पास में देखो 40 साल है सरकारी में, राजस्थान सरकार में 40 साल तक आप एग्ज़ाम भर सकते हो। लेवल 1 से लेवल तक ऊपर तक की तैयारी करो, पटवारी दो, फिर उसके बाद में RAS तक पहुँचो, IAS तक पहुँचो, तो आपके पास में मौका है। ये नहीं है कि आप लेवल 1 तक चले गए बस और उसके बाद में आपको नहीं बढ़ना है। सेम सिलेबस है, पटवारी में यूज़ कीजिए, ग्राम सेवक बनिए, ग्राम सेवक नहीं तो और भी कुछ ऊपर बनते जाइए। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सीमित हो गए, पर आपने क्या कर लिया? सिक्योर। अब आपसे कोई कहने वाला नहीं है, आपके पास में प्रेशर ब्रेशर सब बिल्कुल ख़त्म, कोई कुछ नहीं कहेगा, सब आगे पीछे घूमेंगे और आप पढ़ो। यहाँ से आप लीव भी ले सकते हो, 2 साल या 3 साल की आपकी छुट्टी मिल सकती है। पैसा आपका नहीं आएगा, पैसा ब्लॉक रह जाएगा, लेकिन आपको क्या पढ़ाई के लिए मौका देती है सरकार कि 2 या 3 साल तक आप फ्री पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करते रहिए, पैसा नहीं आएगा बस आपका। और आपको क्या है कि पढ़ाई के लिए सरकार दे रही है, नहीं हुआ सिलेक्शन तो ये नौकरी तो अपन की क्या है ही है। कितना फ़ायदा है।
इसलिए लोग भागते हैं। इसलिए नहीं भागते हैं कि भाई अपन को कुछ मिल नहीं रहा है। अपन कौन सा संप्रदाय पढ़ रहे थे? राजा राम संप्रदाय। तो राजा राम संप्रदाय लिख लिया। अब लिखते हैं अपन, नहीं लिखा, इतना ही था बस, राजा राम संप्रदाय लिख लिया। ये पता नहीं क्या हो जाता है इसे, मैं लिख देता हूं। देखो राजा राम संप्रदाय है, राजा राम जी के द्वारा चलाया गया था। राजा राम जी के द्वारा राजा राम संप्रदाय चलाया गया था। इनकी जो पीठ थी वो कहां थी? शिकारपुरा। कहां थी? ये कहां थी? जोधपुर। और इन्होंने पर्यावरण संरक्षण का क्या दिया? संदेश दिया। इन्होंने क्या दिया? पर्यावरण संरक्षण। राजा राम संप्रदाय हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट लालदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? लालदासी। ये तो नहीं कराया ना मैंने, लालदासी, लालदास जी। नेक्स्ट डालेंगे लालदास जी के द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया? लालदासी संप्रदाय। इसको लिख लीजिए एक बार, लालदासी संप्रदाय। हेडिंग लगाएंगे लालदासी संप्रदाय। प्रवर्तक लिखेंगे इसके लालदास जी। लालदास जी पता है कौन थे? मेव जाति के मुसलमान लकड़हारे थे। लकड़हारे को जानते हो कोई? लकड़ी काटने वाले को क्या कहते हैं? लकड़हारा। तो मेव जाति है, मैंने बताया था मेव कहाँ पे रहते हैं? मेवात में। और मेवात कहाँ पे आता है? अलवर, भरतपुर एरिया होता है वो मेवात एरिया है। जिनको क्या है कि औरंगजेब के द्वारा हिंदू थे, उनको क्या बना दिया गया? मुस्लिम बना दिया। मुसलमान ये कहते हैं कि आप क्या थे? कि हिंदू थे, इसलिए आप मेव हो। तो ये क्या बन गए? मेव। और मेव कहाँ रहते हैं? मेवात में। तो ये मेव जाति के क्या थे? मुसलमान लकड़हारे। अब मेव जाते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि ये कहाँ पे होगा, इनका जो एरिया होगा वो अलवर, अलवर या भरतपुर, इन दो ही जगह इनका एरिया होता है। मेव आते ही मेव आते ही आपको एक ही चीज़ याद आनी चाहिए, अलवर या भरतपुर। और सबसे ज़्यादा क्या आना चाहिए? अलवर। इस रीजन में रहते हैं मेव जाति के मुसलमान लकड़हारे थे। कौन? लालदास जी। कौन सा संप्रदाय चलाया? लालदासी संप्रदाय। इनका जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? धौलीदूब। कहाँ होता है? धौलीदूब। कहाँ पे पड़ता है? अलवर के अंदर। तो अलवर के अंदर एक धौलीदूब जगह है जहाँ पे क्या है? इनका जन्म होता है। तो इस जन्म को लिख लीजिए अलवर, धौलीदूब। पहले हेडिंग लगाना लालदासी संप्रदाय, प्रवर्तक लिखना लालदास जी। इसमें ऐसा लिखा हुआ है लालदास जी। अपन को क्या करना है? पहले संप्रदाय लिखना लालदासी संप्रदाय, इसके नीचे लिखना प्रवर्तक लालदास जी, फिर लिखना जन्मस्थान धौलीदूब अलवर। और नीचे एक लाइन अगर लिखना चाहते हो तो ये लिख लो कि मेव जाति के क्या थे? मुसलमान लकड़हारे थे। मेव जाति के मुस्लिम लकड़हारे थे या मुसलमान लकड़हारे थे? देखो इनकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? नगला जाज। और नगला जाज कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर। तो इनकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ पे? नगला जाज। और जबकि इनकी जो समाधि बनी हुई है वो कहाँ पे है? शेरपुर। शेरपुर कहाँ पड़ता है? अलवर के अंदर।
और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे, नगला जाज, और नगला जाज ही कहाँ पे इनका मुख्य केंद्र है। जो अगर इसकी जो पीठ पूछे, लालदास जी जो संप्रदाय है इसकी जो पीठ पूछता है वो कहाँ पे है, नगला जाज। मुख्य केंद्र की जगह मुख्य पीठ लिखा करो। इस संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पे है, नगला जाज। नगला जाज आते ही आपको एक याद आ जाना चाहिए, लोक देवता कौन सा था, नगला जाज। देव बाबा को याद करो, देखा है आपने देव बाबा, खैर पढ़े कौन, पढ़ने से तो कोई मतलब ही नहीं है। देव नारायण जी के बाद में मैंने बताया था देव बाबा, जिनमें ग्वाले को खाना खिलाते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं। देखो नगला जाज कहाँ पे, भरतपुर के अंदर है। इनकी क्या है, ये प्रधान पीठ है या मुख्य पीठ है। समाधि कहाँ बनी हुई है, शेरपुर के अंदर है। और जन्म स्थान कहाँ पे, धौलीधूप अलवर के अंदर। इसमें जो मेला लगता है वो कब लगता है, आश्विन शुक्ल एकादशी को और माघ पूर्णिमा को। मेले याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेले ज़्यादातर पूछेगा नहीं, लेकिन अपन को याद होने चाहिए कि मेले कब लगते हैं, आश्विन शुक्ल एकादशी माघ पूर्णिमा को। देखो जसनाती संप्रदाय में कब लगते हैं, चैत्र, माघ और आश्विन शुक्ल सप्तमी। उसके बाद में क्या होता है कि अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, बीकानेर का। कहाँ का प्रसिद्ध है, और किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, जसनाती संप्रदाय के द्वारा। जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध होते हैं वो क्या करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद में मैंने अभी पढ़ाया था कौन सा, जाम्बोजी। जाम्बोजी में कब लगता है मेला, आश्विन महीने में लगेगा, लेकिन आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या, अमावस्या के दिन लगेंगे किसके, जाम्बोजी के मेले। लेकिन मेले किस मतलब उसमें लगेंगे वर्ष में, एक तो आश्विन और एक फाल्गुन, दोनों क्या होती हैं, अमावस्याओं पे लगते हैं। लालदास जी के भी क्या लगते हैं, आश्विन शुक्ल एकादशी या 11 और माघ पूर्णिमा। ठीक है, अगर याद रखना चाहो तो है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मेले याद नहीं रहे तो। लेकिन जसनाती संप्रदाय के तो याद रख लेना। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है, कतरियासर। कहाँ पे, कतरियासर। कतरियासर कहाँ पे, बीकानेर में। जाम्बोजी की कहाँ पे, मुकाम तालवा। कहाँ पे, मुकाम तालवा। और इनकी कहाँ पे, नगला जाज। मुख्य पीठ याद होनी चाहिए, मुख्य पीठ के बाद उनका प्रवर्तक याद होना चाहिए। जसनाती संप्रदाय में कितने नियम दिए थे, 36। कितने दिए थे, 36 नियम, 150 शब्द। बिश्नोई संप्रदाय में 29 नियम, कितने शब्द, 120 शब्द। चरणदासी में 42 नियम, कितने दिए थे, 42। चरणदासी संप्रदाय में कौन सा वस्त्र धारण करते हैं, पीला वस्त्र। कौन सा वस्त्र धारण करते हैं, पीला वस्त्र। एकमात्र ऐसे जो लोक संत जिनका जन्म तो क्या पे हुआ था, राजस्थान में, जिनकी जो पीठ है वो कहाँ पे, बाहर है, नई दिल्ली में। वो कौन थे, चरणदास जी। कौन थे, चरणदास जी। राजस्थान का वाल्मीकि, आप बिल्कुल याद नहीं करते हो, इससे क्या है कि आप पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है टीचर को। हरि सिंह साखला, जिसको हरिदास जी कहते हैं। क्या कहते हैं, हरिदास जी। पहले क्या थे, डाकू थे, फिर क्या बन गए, संत बन गए। देखो एक चीज़ है, बांगड़ की मीरा, गबरीबाई। कौन थी, गबरीबाई। राजस्थान की दूसरी मीरा, राणाबाई। कौन थी, राणाबाई। देखो आपको ये चीज़ें हैं, ये मोस्ट क्वेश्चन है जो आते रहते हैं हर एग्जाम में, आपको देखने के लिए आगे मिल जाएंगे। जब तक आप इनको रिवाइज नहीं करोगे कोई मज़ा नहीं आता है। कौन सा उच्चारण करते हैं अग्नि नृत्य करते समय जसनाती सिद्ध, फतेह फतेह। किसका करते हैं, फतेह फतेह। अब देखो लिख लिया लालदास जी संप्रदाय। मेला भाई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि तो लालदास जी, इसके द्वारा लालदासी संप्रदाय चलाया गया, जन्म स्थान हो गया। अब इनके जो माता पिता हैं उनके बारे में पढ़ लेती है। इनके जो पिता हैं वो चांदमल हैं, इनके जो गुरु हैं गद्दन चिश्ती, उनको याद रखना। इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जो लालदास जी थे उनके जो गुरु कौन थे, गद्दन चिश्ती। क्या थे, गद्दन चिश्ती। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। पिता इनके क्या थे, चांदमल। माता कौन थी, समदा। इनको कोई नहीं पूछेगा, याद भी नहीं होंगे, आप पे कोई मतलब नहीं, लेकिन अपन को गुरु याद रखना है। मेव जाति के क्या थे, लकड़हारे। अब मैंने बताया था मेवात में कौन सी भाषा बोली जाती है, मेवाती। तो मेवाती भाषा तो आपको पता ही होगा, इनके उपदेश हो गए। सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होगा, मेवात क्षेत्र में, क्योंकि मेवात एरिया लगता है अलवर और भरतपुर का, और वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, मेवाती भाषा बोली जाती है। और ये कौन थे, खुद मेव थे, मेव मुसलमान थे। तो ये लिख लीजिए, इनके पिता, माता और गुरु। जब वन लाइनर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते थे जल्दी जल्दी से, तो उसमें क्या क्विक रिवीजन होता है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे कई सारे जो टीचर होते हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, फिर उसके बारे में बता देते हैं।
अब वो उसमें पूछने में जब मज़ा आता है जब आपकी खुद की प्रिपरेशन हो। अब आप गया खुद घर पे जाके किताब भी सो रही है, आप भी सो रहे हो, बस्ता सो के आ गया घर पे से, फिर यहाँ आके बस्ता खुल रहा है। पिता लिखिए चांदमल, माता लिखिए समदा, गुरु लिखिए इनके गद्दन चिश्ती, उपदेश लिख लिए इनके मेवाती भाषा में है। इस संप्रदाय के क्या कुछ नियम हैं। एक तो नियम ये है कि इस संप्रदाय में क्या है, स्वयं को कमाकर खाना पड़ता है। ये नहीं कि किसी से मांग के भिक्षा वगैरह ले रहे हो या किसी का पैसा ले रहे हो, खुद कमाओ, मेहनत करो और उसके बाद में खाओ। भाई खुद मेहनत करो, स्वयं कमाकर इसमें क्या है, खाना पड़ता है। कौन से संप्रदाय में, कौन सा संप्रदाय पढ़ रहे हैं? लालदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय में क्या है कि इनकी एक शिक्षा है। दूसरा क्या है कि इसमें जब दीक्षित करते हैं तो पहले सिर के बाल काट देते हैं। सिर के बाल काटने के बाद में क्या होता है, मुंह को काला कर देते हैं, और मुंह को काला करने के बाद गधे पे उल्टा बैठा देते हैं, और गधे को क्या है पूरे गांव में घुमाते हैं। पूरे गांव में घूमने के बाद में जब गधा आ जाता है, फिर उसके बाद में आपको क्या है, मीठी शरबत पिलाई जाती है। किसमें? लालदासी संप्रदाय में। तो इस संप्रदाय में क्या होता है, दीक्षित करने का एक तरीका है। पहले क्या करते, सिर के बाल काट कर, इस संप्रदाय में क्या होता है, नियम है कि जो सिर है ये बाल काट कर, मुंह को काला कर कर, मुंह को काला कर गधे पर उल्टा बैठाकर पूरे गांव में घुमाते हैं। अंत में मीठी शरबत, जिसको कहते हैं रूह अफ़ज़ा, जो रूह अफ़ज़ा आती है ना शरबत, तो रूह अफ़ज़ा पिला देते हैं। तो उसकी क्या एक प्रकार से पूरी इज्जत क्या हो जाती है, तार तार हो जाती है कि भाई किसी आदमी के बाल काट दिए, ऊपर से उसको गधे पे बैठा दिया, वो मुंह भी काला कर दिया, और पूरे गांव में घुमा रहे हैं उसको, तो कैसा लगेगा उसको, कैसा महसूस होगा? अच्छा लगेगा। हाँ, फिर लास्ट में क्या है कि जब उसकी इज्जत खराब हो जाती है, थोड़ा बहुत वो टेंशन में आ जाता है, तो उसको लोग ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पिला देते हैं, मीठी शरबत। किसको? इस संप्रदाय में। अब है जो तो है, इसमें क्या है, इन्होंने ऐसा ही नियम निकाला है कि जिससे क्या है, आदमी की पूरी इज्जत निकल जाए बाहर आपको देखा होगा जब कॉलेजों में आते हैं तो सबसे पहले रैगिंग, एक शब्द सुना होगा रैगिंग। आजकल तो क्या है उस पर बाकायदा ये हाईकोर्ट वगैरह के द्वारा क्या है कि प्रतिबंध है, लेकिन रैगिंग है। रैगिंग का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, जब नया नया स्टूडेंट जाता है जैसे फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में जब इस कॉलेज में प्रवेश करता है, तो उसकी क्या रैगिंग की जाती है सीनियर्स के द्वारा। आपके कॉलेज में तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कॉलेजों में क्या होता है, रैगिंग होती है। अब रैगिंग में क्या होता है कि सीनियर क्या करते हैं कि जूनियर्स को प्रताड़ित करते हैं। बहुत तरह का किसी भी तरीके का वो हो सकता है, परेशान करना, उसको किसी तरीक़ा से उसकी इज्जत को ऐसे करना कि जैसे उसको ये काम करने में बुरा लग रहा है, लेकिन वो करवाएंगे उसको ज़बरदस्ती वो काम। फिर क्या होता है, लड़का खुद खुल जाता है। तो एक बार जब किसी आदमी की इज्जत को ये पता चल जाता है कि अब मुझको कोई टेंशन नहीं है, तो वो फिर क्या बेशरम होकर खूब घूमता है। तो वो वाला सिस्टम है, ये है सिस्टम। पहला लिखना, इस संप्रदाय में स्वयं को कमाकर खाना होता है। दूसरा, इस संप्रदाय में सिर के बाल काट कर और मुंह को काला करके गधे पे उल्टा बैठाकर पूरे गांव में घुमाते हैं, मीठी शरबत पिलाते हैं। इस प्रकार दीक्षित करते हैं, दीक्षा दी जाती है। इस प्रकार इस संप्रदाय में दीक्षित करते हैं, दीक्षा देते हैं ना किसी को, तो उसको कहते हैं दीक्षित। उपदेश लिख लिए इन्होंने। उपदेश किस भाषा में? मेवाती भाषा में।
लिख लिया। इनके जो ग्रंथ है लालदास जी चेतावनियां, लालदास जी चेतावनियां, ये इनके क्या हैं, ग्रंथ हैं। और देखो एक्चुअल में क्या है कि इनका एक पुत्र होता है कुतुब खां, ये मुस्लिम थे, क्या थे, मैंने बताया था मेव क्या थे, लकड़हारे थे। तो इनका एक पुत्र होता है कुतुब खां। तो एक्चुअल में क्या होता है, पहले ये कहाँ पर रह रहे थे, दौलीदू अलवर में रह रहे थे। फिर उसके बाद में जब इनके जो गुरु बनाते हैं गद्दन चिश्ती को, तो गद्दन चिश्ती इनको क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि इस गांव को क्या छोड़ो, जो ये अलवर में आप रहते हो, और उसके बाद में आप कहाँ जाओ, बादहोली। कहाँ जाओ, बादहोली। ये भी कहाँ पड़ता है, अलवर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अलवर में। और यहाँ पे क्या है कि एक पहाड़ है, चट्टान है, सिंहशिला, उस सिंहशिला पर ये कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। कौन, लालदास जी। इनके जो गुरु होते हैं गद्दन चिश्ती, गद्दन चिश्ती के कहने पर ये क्या करते हैं, दौलीदूब गांव को छोड़ देते हैं, और वहाँ पे क्या है कि बांधोली में एक जगह है सिंहशिला, उस चट्टान पर बैठकर क्या करने लगते हैं, झोंपड़ी बना लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। कौन, लालदास जी। तो बांधोली कहाँ पे पड़ता है, अलवर में। इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए कि बांधोली का संबंध किससे है, तो किससे है, लालदास जी से। और बोल अब कहाँ पे है ये, अलवर के अंदर है बांधोली। तो ये लिख लीजिए एक लाइन। इनका एक पुत्र होता है कुतुब खां, उसका भी मुख्य केंद्र कहाँ पे, बांधोली। वहाँ पे क्या है, एक सिंहशिला। कौन सी शिला, सिंहशिला। सिंहशिला पर कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। बांदोली में एक जगह है सिंहशिला, उसमें क्या है, कुटिया बनाकर वहाँ पे क्या करते हैं, रहने लगते हैं। लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आ जाएगा अभी संबंध कि बांदोली का संबंध किससे है, तो लालदास जी से। इनके पुत्र थे कुतुब खां। देखो 2-2 घंटे अगर क्लास आने से क्या है कि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी हो जाता है। नहीं, ये क्या होता है, आपकी दूसरी क्लास चल रही है, और दूसरी क्लास का मतलब है कि ये आपके शनिवार की क्लास चल रही है अब, समझे। क्योंकि रोज़ मेरी 1 घंटे की आती है, अब कितने घंटे की आ रही है, 2-2 घंटे की। तो बांदोली में सिंहशिला पर कुटिया बना कर ये रहने लगते हैं, गुरु के कहने पर, गद्दन चिश्ती के कहने पर। लिखना चाहो तो लिखो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखते हैं राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। पुत्र का लिखना चाहो तो लिख लो, कुतुब खां इनका पुत्र था। इसका मुख्य केंद्र कहाँ है, बांदोली। और बांदोली कहाँ पड़ता है, अलवर। चरणदास जी तो हो ही गया, तो निर्गुण और सगुण का। जसनाथ जी हो गए, जाम्बो जी हो गए। इसमें नहीं है, अपन पढ़ते हैं। ये वो एक वो थी ना चेयर, वो कहाँ पे चली गई इसकी।
राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा? राम स्नेही संप्रदाय। अब देखो राम स्नेही संप्रदाय से आप समझ रहे होंगे कि राम स्नेही यानी कि राम का संप्रदाय होगा, लेकिन इसमें जो दशरथ पुत्र राम के बारे में नहीं हो रही है, इसमें किसकी बात हो रही है? निर्गुण। किसकी हो रही है? निर्गुण रूपी राम की। एक तो होता है, देखो आपने देखा होगा कि जब ये रामायण पढ़ी होगी तो रामायण में आपने एक चीज़ देखी होगी कि एक विभीषण था, वो भी क्या किया करता था? राम राम राम। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि भगवान श्री राम का तो जन्म ही हुआ था, तो उस समय तो वो भगवान का ठप्पा तो लगा ही नहीं उन पर, उसके तो बाद में ही तो राम बोलेंगे। लेकिन वो विभीषण तो राम बोल रहा था पहले, जबकि विभीषण कहाँ रह रहा था? लंका में, और राम जी का तो जन्म हुआ ही था, उधर भी उनका जन्म हुआ था। तो वो किस राम की पूजा कर रहे थे? निर्गुण रूपी राम की। किस रूप की? निर्गुण रूपी राम। एक होता है सगुण राम, जिनकी जो क्या था वो दशरथ पुत्र राम होते हैं, एक होते हैं निर्गुण रूपी राम। इस राम स्नेही संप्रदाय की मैंने बताया था फूलडोल महोत्सव, आपको लिखाया था मैंने, चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक एक फूलडोल महोत्सव लगता है, वो राम स्नेही संप्रदाय का है। तो इसमें अगर राम स्नेही संप्रदाय देख के और अगर ये पूछ ले कि इसमें ये कौन सी मतलब धारा के हैं, निर्गुण धारा के हैं कि सगुण धारा के हैं, तो किस धारा के बताएंगे अपन? निर्गुण धारा के। ये निर्गुण धारा के थे। ये किसके द्वारा चलाया गया? रामनाथ जी के द्वारा। इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? रामचरण, सॉरी रामनाथ जी, रामचरण था इनका नाम। और इनके जो बचपन का नाम था क्या था? राम किशन। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो राम स्नेही संप्रदाय के कौन है? राम चरण जी हैं। और इनके जो बचपन का नाम क्या हुआ करता था? राम किशन। इस संप्रदाय में क्या है कि इनके जो गुरु हुए थे वो क्या थे? कृपाराम। कौन थे? कृपाराम। कृपाराम इनके गुरु थे। और कृपाराम का संबंध कहाँ से है? दांतड़ा। और दांतड़ा का संबंध आपको अभी मैंने बताया था, दांतड़ा का संबंध किससे था? गूदड़ संप्रदाय से। किससे था? गूदड़ संप्रदाय। तो इनके जो गुरु थे, गुरु का क्या नाम था? कृपाराम। इस कृपाराम का संबंध किससे था? दांतड़ा गूदड़ संप्रदाय से। ठीक है। इस संप्रदाय का जो संस्थापक कौन थे? रामचरण जी थे। और इनका जो बचपन का नाम था क्या था? राम किशन। क्या था? राम किशन। उसके बाद में इनके जो गुरु होते हैं वो होते हैं कृपाराम, जो कहाँ के थे? दांतड़ा। दांतड़ा में मैंने बताया ही है कि शाहपुरा, जिसकी क्या होती है? प्रधान पीठ थी किसकी? गूदड़ संप्रदाय की। तो दांतड़ा के होते हैं कृपाराम जी, और इनके क्या थे? गूदड़ संप्रदाय से संबंध था। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जब ये गलताजी में आते हैं तो यहाँ पे जो साधु संत हैं उनको देख के क्या है, इनका मन व्यथित हो जाता है। व्यथित होने के बाद में क्या करते हैं कि ये एक संप्रदाय चला देते हैं राम स्नेही। इनका जो परिवार का संबंध है वो है विजय वर्गीय परिवार। विजय वर्गीय वैश्य परिवार। कौन सा परिवार? वैश्य परिवार में इनका जन्म होता है। पिता इनके थे भक्तराम। पिता का नाम क्या होता है? भक्तराम जी। भक्तराम जी कौन होते हैं? इनके पिता होते हैं। इनकी माता होती है देव जी। क्या होती है? देव जी।
देव जी इनकी माता होती है। इनके जो गुरु होते हैं वो होते हैं कृपाराम, जो इनका संबंध किससे होता है, गूदड़ संप्रदाय से होता है। और रामचरण जी के द्वारा इस संप्रदाय को चलाया गया था, जिनके जो बचपन का नाम क्या था, रामकिशन। इस संप्रदाय में क्या होता है, जो प्रार्थना स्थल होता है उसको क्या कहते हैं, रामद्वारा। क्या कहते हैं, रामद्वारा। इस संप्रदाय में जो प्रार्थना स्थल होता है या मंदिर होता है, उसको क्या कहते हैं, राम द्वारा। इस राम द्वारा में क्या होता है, गुरु का चित्र है। गुरु का चित्र क्या होता है, स्थापित होता है। किसमें, इस राम द्वारा में। एक्चुअल में क्या होता है कि मैंने बताया था कि ये निर्गुण भक्ति थी। निर्गुण भक्ति में क्या होता है, अगर मूर्ति होगी और मूर्ति नहीं है तो क्या है, इसमें गुरु की जो महिमा है उसका गुणगान किया गया है। मैंने बताया था निर्गुण भक्ति होती है, उसमें क्या होता है, निराकार रूप की पूजा होती है। अब निराकार रूप की पूजा जब होगी, जब गुरु के द्वारा अपन दीक्षित होंगे। कोई ऐसा निराकार जो गुरु हो जिसके द्वारा अपन दीक्षा लें, और उस दीक्षा से लेंगे तो क्या करेंगे, उस गुरु की क्या करेंगे, पूजा करेंगे। जैसे आपका देखा होगा रामपाल जी, ये क्या करते हैं, कबीर की पूजा करवाते हैं, या खुद की फोटो होती है उसकी पूजा करवाते हैं। तो गुरु महिमा का जो वर्णन है इस संप्रदाय में किया गया है। मैंने बताया था निर्गुण रूपी राम की इसमें पूजा की जाती है। इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, रामचरण जी। उसके बाद में इनके जो बचपन का नाम होता है रामकिशन होता है। गुरु इनके कृपाराम होते हैं, पिता भक्तराम और माता देव जी। ठीक है, इनका होता है विजय वर्गीय परिवार में जन्म होता है। अब इनका जो जन्म होता है वो कहाँ होता है, सोडा ग्राम। कहाँ पे होता है, सोडा ग्राम में। और ये सोडा ग्राम कहाँ पड़ता है, मालपुरा टोंक। कहाँ पड़ता है, मालपुरा टोंक। सोडा ग्राम में इनका जन्म होता है। किनका, रामचरण जी का। तो रामचरण जी का जो जन्म होता है वो कहाँ पे होता है, सोडा ग्राम में होता है। आपको पता ना पड़ेगा ध्रुवन गांव में किसका जन्म होता है, मैंने पढ़ा दिया है, अभी पढ़ाए हैं। ध्रुवन गांव टोंक, धन्ना जी का। किनका, धन्ना जी का। ऐसे मत देखा करो कि मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है। ऐसी नज़रों से देखते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लिया है। एक्चुअल में क्या है, ध्रुवन गांव टोंक में किनका जन्म होता है, धन्ना जी का। किनका होता है, धन्ना जी का। इनका कहाँ होता है, सोडा ग्राम। सोडा ग्राम कहाँ पड़ता है, मालपुरा टोंक के अंदर। इनका क्या होता है, जन्म होता है विजय वर्गीय वैश्य परिवार, यानी बनियाओं में। बनिया लगाते हैं विजय वर्गीय। पिता भक्तराम, माता देव जी। ये लिख लीजिए आप, रामस्नेही संप्रदाय। इसमें लिखिए निर्गुण राम की क्या की जाती है, उपासना की जाती है। ये प्रवर्तक हैं प्रवर्तक कौन है, रामचरण जी। बचपन का नाम क्या था इनका, रामकिशन। ये ऊ है, ये ऊ। कभी कभी क्या डे समझ ले भाई, दे ऊ जी। देखो उन्होंने डे लिख लिया है। एक्चुअल में क्या है कि इसमें देखो लिखते वक्त ये जो शब्द है वो ऐसे हो जाते हैं। अब देखो इसमें से नहीं बना, ये बर्रे परिवार नहीं है, वैश्य है, ये बनिया वैश्य परिवार। थोड़ा सा क्या मेरी जो भाषा है उस पर ध्यान दिया करो, क्योंकि उससे समझ में आएंगे आपको। ये लिखने पे ध्यान हो तो आप क्या ऐसे लिखोगे, देव जी। अब ये लिखने के बाद में मैं लिखाऊंगा इसको। इस संप्रदाय में प्रार्थना स्थल को क्या कहते हैं, या प्रार्थना स्थल कोष्टक में लिख लेना, मंदिर को क्या कहते हैं, राम द्वारा। क्या कहते हैं, राम द्वारा। प्रार्थना स्थल, इस संप्रदाय में प्रार्थना स्थल कोष्टक में लिख लेना, मंदिर को क्या कहते हैं, राम द्वारा। भाषा बनाना एक ऐसे नहीं, ऐसे लिख दिया भाई। और राम द्वारा लिखने के बाद उसमें कोष्टक में लिखना, इसमें गुरु का चित्र है वो स्थापित रहता है। गुरु का क्या रहता है, चित्र होता है, वो स्थापित रहता है। किसमें, राम द्वारा में।
इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो क्या है? अनभई वाणी। क्या है? अनभई वाणी। या इसको कह देते हैं ये जो रचित ग्रंथ है किनके द्वारा है? रामचरण जी के द्वारा। अनभई वाणी या अर्न भय वाणी, कुछ भी लिख लो, रचित ग्रंथ आना चाहिए। लिख लिया? आगे चले? नहीं, ये ग्रंथ है इनके द्वारा रचित। अनभई वाणी या अर्न भय वाणी। वो लिख लिया ना? इनका जन्म 16 ग्राम टोंक, मालपुरा टोंक। ये ऊपर ऊपर लिखा है इसलिए कहीं भूल जाओ। जन्म लिख लिया ना 16 ग्राम मालपुरा टोंक। लिख लिया? आगे चले? चलो आगे चलते हैं। राम स्नेही संप्रदाय। क्या हो गया? नहीं, कुछ तो होगा। तो देखो, अब देखो इसमें क्या है, संप्रदाय में कितनी पीठें हैं? 4 पीठ। कितनी पीठ हैं? 4 पीठ। इस संप्रदाय में 4 पीठ हैं। पहली है शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ पड़ता है? वैसे भीलवाड़ा में है, लेकिन शाहपुरा आप खुद एक क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो इसकी जो स्थापना किसके द्वारा की जाती है? रामचरण जी। एक होती है रैंड, ये कहाँ पे पड़ती है? नागौर। रैंड रैंड, इसकी स्थापना दरियाव जी। कौन है? दरियाव जी। एक है सिंगथल। सिंगथल कहाँ पड़ता है भैया? बीकानेर। इस सिंगथल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? हरिराम दास जी। देखो, जो दरियाव जी थे ये क्या थे? एक प्रकार से इसमें सबसे वृद्ध राम स्नेही के संत थे। चौथी शाखा है खेड़प्पा। ये कहाँ पे आती है? जोधपुर ग्रामीण। इसके संस्थापक रामदास जी। चारों याद होनी चाहिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और सबसे ज़्यादा तो इस रैंड पे आता है। किस पे आता है भैया? ये दिख तो रहा है ना, ये तो दिखेगा ही नहीं इस पे। ये जो रैन है ना, रैन भैया इतनी बार आ चुका है, ये क्वेश्चन पता ही नहीं है। तो रैन शाखा है, उसके जो संस्थापक है, इधर लिख रही है ना संस्थापक, राम स्नेही संप्रदाय।
इसके संस्थापक है, ये कहाँ है, क्या है, पीठ। एक तरफ तो लिखेंगे पीठ, एक तरफ लिखेंगे संस्थापक। शाहपुरा की मेरे साथ पहले लिख लो, फिर मेरे साथ बोलना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है रामस्नेही संप्रदाय में। लिख लिया? इसमें नंबर डाल देना, 1 नंबर, 2, 3, 4 और स्टार लगा लेना भाई। कुछ याद हो या नहीं हो, ये जरूर याद रहना चाहिए। रामस्नेही संप्रदाय में कितनी पीठ हैं? 4। मेरे साथ बोलेंगे, रामस्नेही संप्रदाय में कितनी पीठ हैं? 4। पहले नंबर की कौन सी है? शाहपुरा के संस्थापक। दूसरी ट्रेन कहाँ पे है? इसके संस्थापक। तीसरा सिंहथल, ये कहाँ पे है? किसने की थी? चौथा ये कहाँ पे है? इसकी स्थापना रामदास जी के द्वारा। रामस्नेही संप्रदाय में अगर कुछ याद हो या नहीं हो, कम से कम ये शाखाएं याद होनी चाहिए, क्योंकि इन शाखाओं पे इतनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर आप कहो कि सर ये क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, ये मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही पढ़ाता हूँ। इसमें से क्या है, देखो जो मैंने पहले जो पढ़ाया था रामचरण जी के बारे में, जो मैं पढ़ा रहा था, वो क्या था, शाहपुरा शाखा पढ़ा रहा था। कौन सी शाखा पढ़ा रहा था? शाहपुरा। अब क्या है, इस संप्रदाय में आप मेले और त्यौहार जब आपको मैंने पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि रामस्नेही संप्रदाय के द्वारा एक महोत्सव का आयोजन किया जाता है, फूल डोल। कौन सा महोत्सव है? फूल डोल महोत्सव। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूल डोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है किस संप्रदाय में? रामस्नेही संप्रदाय में। रामस्नेही संप्रदाय में किसका किया जाता है? फूल डोल महोत्सव का। इस महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम। इस दिन क्या बनाया जाता है बताओ? दुल्हनडी। क्योंकि जो होली आती है वो कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को, और फाल्गुन पूर्णिमा के जस्ट नेक्स्ट दिन कौन सा आता है? दुल्हनडी आती है। तो चैत्र कृष्ण एकम से लेके चैत्र कृष्ण पंचमी, इसमें कौन सा महोत्सव आयोजित किया जाता है? फूल डोल महोत्सव। फूल डोल महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? शाहपुरा में। और शाहपुरा इनकी क्या है? मुख्य पीठ। अगर मुख्य पीठ पूछे इस संप्रदाय की, मुख्य पीठ कहाँ पे है? शाहपुरा। ये क्या है? इसके आगे लिख लेना, मुख्य पीठ। मुख्य पीठ कौन सी है इनकी? शाहपुरा वाली है। शाहपुरा की मुख्य पीठ है। बाकी की जो पीठ है वो भी इनकी पीठें हैं, लेकिन जो मुख्य पीठ अगर पूछे तो शाहपुरा है। शाहपुरा के अंदर फूल डोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र कृष्ण पंचमी तक। और ये किस में? रामस्नेही संप्रदाय में। फूल डोल महोत्सव पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। संत दरियाब जी के बारे में आ चुका है कि रैण शाखा के प्रवर्तक हैं। इनके जो प्रवर्तक हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे डायरेक्ट। ठीक है, अब अपन संत दरियाब जी हैं इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते, फिर सिंहथल हरिरामदास जी के बारे में और खेड़प्पा के बारे में, जो कौन थे? रामदास जी। और उसके बाद में रामस्नेही संप्रदाय क्या हो जाता है? कंप्लीट। फिर पढ़ेंगे कौन से अपन के? दादू दयाल, और एक जो जैन है संत भीकम जी वगैरह। ये इसके बाद अपन का क्या हो जाता है? सिलेबस, मतलब सॉरी, ये जो अपन का टॉपिक है वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें लिख लेंगे अभी, ये उतार लिया क्या? तो उतार लो। पहले तो पीठ लिख लिया आपने, इसमें शाहपुरा जो पीठ है इसके आगे लिख लेना मुख्य पीठ। मैं बता रहा हूँ जैसे लिखना। उसके बाद में नीचे लिखो नोट लगा के, फूल डोल महोत्सव का आयोजन रामस्नेही संप्रदाय में किया जाता है। और कब से कब तक किया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र कृष्ण पंचमी तक। और फूल डोल महोत्सव पे भी भैया स्टार लगा लेना, क्योंकि फूल डोल महोत्सव भी काफ़ी बार आता है। फूल डोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा में। कहाँ मनाया जाएगा? शाहपुरा क्या है इनकी? मुख्य पीठ।
आगे चले। अब देखो अपन पढ़ते हैं एक एक के बारे में। अपन ने रामचरण जी के बारे में पढ़ लिया, अब थोड़ा बहुत दरियाब जी के बारे में पढ़ लें, नहीं कहीं दरियाब जी बुरा मान जाए। अब की बात सही नहीं कटाए हैं। अब हम पढ़ेंगे दरियाब जी। किस शाखा बनाई थी इन्होंने? रैंड। रैंड कहाँ पड़ता है? दरियाब जी हैं, इनके जो गुरु थे प्रेमनाथ जी। कौन थे? प्रेमनाथ जी। किनके गुरु थे? दरियाब जी। दरियाब जी ने बताया था जो शब्द राम होता है, इसमें जो रे होता है, कौन सा? रे। रे से तो क्या है? राम। और मैं से क्या है? मोहम्मद। मोहम्मद या मोहम्मद। ये क्या थे? पठान परिवार से थे। कौन? दरियाब जी। दरियाब जी किस परिवार से थे? पठान। पठान कौन होते? मुस्लिम होते हैं। बूदनिया परिवार था इनका, दरियाब जी का। इनका जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? जैतारन पाली के अंदर। और जैतारन कहाँ पड़ता है? पाली। इनका क्या होता है? जन्म। कौन सी स्थापना की थी संस्था? रैंड। गुरु कौन थे इनके? प्रेमनाथ जी। दूसरा क्या है? इनका जन्म होता है पठान परिवार में होता है। इन्होंने बताया था कि जो राम शब्द है उसमें रे है, उससे तो राम, और जो मैं है इससे मोहम्मद है। और इसमें क्या इस प्रकार इन्होंने देख के क्या बताया था कि जो हिंदू व मुस्लिम समन्वय को स्थापित किया। किन्होंने? दरियाब जी ने। दरियाब जी के द्वारा क्या है कि एक तो क्या है कि दरियाब जी का जो जन्म होता है वो कहाँ पे होता है? जैतारन पाली के अंदर। इनके जो गुरु होते हैं कौन होते हैं? प्रेमनाथ जी। इन्होंने किस शाखा को बनाया था? रैन नागौर के अंदर है। इनका जो जन्म होता है वो किस में परिवार में होता है? पठान परिवार में होता है। इन्होंने एक शब्द दिया था राम। इस राम शब्द में इन्होंने बताया था कि जो रा है उससे तो क्या बनता है? राम, और जो मैं है उससे क्या बनता है? मोहम्मद। इन दोनों को बता के इन्होंने क्या बताया था? हिंदू मुस्लिम समन्वय एकता को क्या किया था? स्थापित किया था। किन्होंने किया था? राम स्नेही संप्रदाय में।